हेलो हेलो हेलो। सो अभी नीट के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 May। ठीक है, मैं मेरे मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठ के मैं ये रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ आप सबके लिए। सो अभी सबके मन में होगा कि 2 और 3 को, 2nd और 3rd को हम ऐसा क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया हुआ। ठीक है, सो आई डिड वेरी गुड। ठीक है, मेरा आप लोगों का जो जैसे इंटेंसिव वगैरह आपने की होगी या कोई भी, तो मेरा लगभग हर एक सीरीज़ के अंदर 670, 690, 4 to 5 क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आई हैव स्कोर्ड 700+। ठीक है, तो कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक है, मैंने 1-2 पेपर के अंदर 600 भी स्कोर किया था, तो उस सब चीज़ के ऊपर टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन नहीं लेनी। सेकंड, जो हमें अभी पढ़ाई कर रही है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम बायो के अंदर डायग्राम्स को देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी डायग्राम्स है बुक के पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग साथ साथ में। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास नेमिंग रिएक्शंस हैं। ठीक है, हम उनको पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री के अंदर हम उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बायो के अंदर जो आपको कम आता है थोड़ा सा वो देख लो, या कोई चैप्टर्स हैं जो बहुत दिन हो गए उनको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इट विल हेल्प। NCERT मैप्स नाम की एक बुक आती है, या NCERT शॉर्ट नोट्स से आते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वो चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। केमिस्ट्री के अंदर और क्या हेल्प करेगा, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और जो ये लास्ट वाले चैप्टर्स हैं ना, 2-3 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे हैं। ठीक है, सोप्स के बारे में एक चैप्टर के अंदर, आई डोंट रिमेंबर दैट, मतलब कि कितना अच्छे से, और मुझे ये भी नहीं पता कि अभी वो इसमें सिलेबस में है कि नहीं है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, या एक में सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में कुछ डाल रखा है। लोरियल करके कुछ क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है नीट के अंदर। ठीक है, अभी 2020 में आया था, 2022 के अंदर भी आया था, तो वो देख लेना अगर आप लोगों के सिलेबस में हो तो। ठीक है, और मतलब जो ये लास्ट वाले चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ना बड़े इजी होते हैं, और हम हमेशा सोचते हैं बाद में कर ले, भाई वो बाद अब आ चुका है, अब करने का टाइम है, वो क्वेश्चंस को सोल्व कर लो। ठीक है, फिजिक्स के अंदर क्या करना है, फिजिक्स के अंदर आप लोगों को अपने जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, फॉर्मूलों को सोल्व कर लो। जितने भी फॉर्मूले हैं ना, सबको रट लो, बैठ के रिवाइज करने लग जाओ। ठीक है, लाइन टू लाइन जब भी फॉर्मूला है, कोई भी मान लेते हैं अपने पास कुछ भी आता है, फोर्स आ गया तो फोर्स की भी डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है, टॉर्क आ गया, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, आई अल्फा, टॉर्क की डेफिनेशन क्या होगी। अच्छा, आई क्रॉस अल्फा होता है या अल्फा क्रॉस आई होता है टॉर्क के अंदर, है ना, आपको ये पता होना चाहिए। आर क्रॉस एफ होता है या एफ क्रॉस आर होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए, कईयों के अंदर जैसे ना आई ओमेगा का फॉर्मूला आता है। ठीक है, एक्सेलरेशन और ओमेगा के अंदर जो रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मतलब ओमेगा आर अपने पास जो आता है। ठीक है, तो इसमें ओमेगा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस ओमेगा होता है, या ओमेगा डॉट आर होता है, आर डॉट ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी आप क्या करना है, क्लैरिफाई करना शुरू कर दो। 2 दिन है, 2 दिन के अंदर हमें कुछ हाई फाई नहीं पढ़ना। ठीक है, कुछ नया नहीं करना, बस जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं, आप लोगों को इनको सिर्फ क्लियर आउट करते जाना है। ठीक है, कल सब इस पे ट्राई करना, और हो सके तो परसों दिन तक ये सब खत्म कर दो। ठीक है, उसके बाद परसों शाम को कोई टॉपिक अगर ऐसा लगे कि ये एक बार देख लेता हूँ तो वो देख लेना। अदरवाइज बायो की बुक उठाओ, NCERT उठाओ, और NCERT की लाइन्स को थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। कोई एक आधा चैप्टर उठा के देख लिया, डायग्राम्स देख लिए, ठीक है, वो सब चीज़ें देख लो। सो दिस इज़ वट आई डू। एंड जो मेरे दोस्त हैं जो एम्स के अंदर भी पढ़ रहे हैं, आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ स्टडिंग इन द एम्स दिल्ली, एंड आई हैव सम फ्रेंड्स हु आर इन मौलाना आज़ाद, और किसी भी अलग एम्स में, एम्स भोपाल में, ऋषिकेश के अंदर, रायबरेली के अंदर। ठीक है, आई हैव फ्रेंड्स, मैंने उनसे भी बात की, तो काइंड ऑफ सबका रिप्लाई सेम था कि इस टाइप की हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस टाइप का हम 2 दिन को डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन पेपर भी नहीं डाला आज, इसी वजह से नहीं डाला कि ना कुछ खास बेनिफिट होगा नहीं क्वेश्चन पेपर से। सो आई थॉट कि मैं एक ये वीडियो डाल देता हूँ जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बता सकूँ कि हम लोग क्या करते थे जिनका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, एंड व्हाट इट फील्स टू लाइक टू बी इन मेडिकल कॉलेज, यार इट्स अमेजिंग, इट्स ऑसम, इट विल बी वर्थ इट इफ़ यू डू समथिंग फॉर इट। ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन और भी खुले हुए हैं। ठीक है,
अभी मैं MBBS कर रहा हूँ, बट आई हैव फ्रेंड्स जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है जो 14-15 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, साल का। तो ऐसे दोस्त भी हैं मेरे, ठीक है, और मैं ग्रेजुएशन ही नहीं हुई है मेरी अभी, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ वर्थ इट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना हो तो भी दिक्कत नहीं, और हो जाए ना तो भाई वर्थ इट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसके लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। मतलब इंसान से भगवान बनने का सफ़र है ना, तो उसके लिए वक्त तो करना पड़ेगा। कुछ लोगों से सुना होगा कि यार लोग कहते थे नीट क्लियर कर लो फिर मज़े ही मज़े, कहाँ है मज़े यार, हैं मज़े, आओगे ना तब पता चलेगा। ये लोग जो ये बोलते हैं ना कहाँ है मज़े, ये पेपर से एक दिन पहले पढ़ के पेपर दे के आते हैं, बाकी सारी साल मज़े करते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और आप लोगों को कुछ भी पूछना हो कमेंट डाउन करना और पूछ लेना। और वट वॉज माई एक्सपीरियंस फॉर माई नीट एग्ज़ाम, इसके ऊपर मैं एक कल वीडियो डालूंगा, छोटी सी डालूंगा, 2 से ढाई मिनट की, देख लेना, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। और जो मैंने गलतियाँ की थी नीट एग्ज़ाम में वो मत करना, क्योंकि या माई एवरेज स्कोर वॉज अबाउ 680 इन इंटेंसिव सीरीज, बट आई स्कोर्ड 631। वाई? इट्स अ लिटिल ट्रिकी आंसर, इट हैज़ अ लिटिल ट्रिकी आंसर, ठीक है। मैंने कुछ किया कुछ नहीं किया, ये सारी दिक्कतें थी। आई विल शेयर इट टुमारो, अभी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जिसके 680 आ रहे थे उसके 630 आ जाते तो इंटेंसिव अच्छा नहीं है, मतलब मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, मेरे तो इंटेंसिव में 680 आ रहे हैं, मेरे भी डाउन जा सकते हैं भाई, ±50 सबका जाता है, ठीक है ना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिसका 630 आ रहा था, 620 आ रहा था, और उन्होंने 650 स्कोर किया, 655 स्कोर किया, ठीक है। सो इट वॉज अबाउट 2022 एंड 2021, ओके। सो डोंट टेक स्ट्रेस एंड कीप काम, और पढ़ाई करते रहो अच्छे से, ठीक है। डू रिवाइज फॉर्मूलाज, डू रिवाइज नेमिंग रिएक्शंस, डू रिवाइज वट एवर इट इज़ रिटन इन द NCERT इन बोल्ड मार्क, ठीक है। बोल्ड करके जो भी चीज़ लिख रखी है ना NCERT के अंदर, उन चीज़ों को आप पढ़ो, ठीक है। बाय।